हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गणित। गणित में क्या पढ़ेंगे आप लोग? वर्ग तथा वर्गमूल, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज का सेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन समझ में आएगा उनको भी आप लोग नोट करिएगा। बाकी जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उनको क्या करेंगे आप लोग, एकदम अच्छे से कॉपी में नोट करके उनको दोबारा लगाइएगा। ठीक है, बाकी एक बार वीडियो देखने से सही से नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नवोदय के शिखर बैच में जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनको डेली क्लास कितने बजे मिलती है? एक क्लास सुबह 6 बजे मिलती है और एक क्लास शाम में 6 बजे मिलती है। 6 बजे नहीं, 6 बज करके 30 मिनट पर मिलती है। सुबह वाली क्लास सुप्रीम सर आपको पढ़ाते हैं और शाम वाली क्लास मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसमें मैथ चल रहा है शाम में और सुबह में क्या चल रहा है? हिंदी चल रहा है। कुछ दिन बाद अंग्रेजी स्टार्ट होगा और साइंस भी स्टार्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चारों सब्जेक्ट आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए और अपनी तैयारी एकदम बेहतर बनाइए। ठीक है बच्चों, बाकी शिखर बैच में जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, बस आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। इसके अलावा अगर जो आप इंस्टाग्राम फेसबुक भी चलाते हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर जो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिलता रहेगा, जिससे आप लोग क्या करेंगे, तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम सारी चीज़ों को। जैसे आपको वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ने हैं तो कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जैसे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका वर्ग क्या होगा? जैसे एक लिखा गया है, इसका वर्ग कितना होता है? हमारा एक होता है। अगर जो दो का वर्ग पूछा जाए 4, इसी प्रकार तीन का 9 और आगे इस तरह से दिया गया है 10 का कितना होता है? 100 होता है। ठीक है बच्चों, इसी कंडीशन में कुछ वर्गमूल दिए गए हैं। जैसे एक का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, 25 का निकालेंगे 5 आएगा, 100 का निकालेंगे कितना? 10 आ जाएगा। इसी प्रकार कितने आपको 20 तक, ठीक है, 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। 20 का करना, 20 तक वर्ग याद होने चाहिए और 20 तक कितने वर्गमूल? ठीक है, 400 तक जो दिया गया है, यहाँ पर दिया बताया गया है, इनके क्या होने चाहिए? वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। अगर जो याद रहते हैं तो एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इनमें क्या करना रहेगा आपको? वर्ग तथा वर्गमूल याद करने का तरीका, ठीक है, यहाँ दिया गया। ये सारी चीज़ें आप लोग एकदम अच्छे तरीके से याद कर रहेंगे तो बहुत काम करेगा आपका एग्जाम में। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। लिखा कितना गया है? 4 4 4। उस पर स्क्वायर दिया गया है तो पूछ रहा है मान इसका कितना होगा। आपको बताना है इसका मान कितना होगा। देखिए बच्चों, जब इसका स्क्वायर निकालना रहेगा तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 444 जो लिखा है इसका 2 बार गुणा करके निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो उससे निकालेंगे तो आप बहुत लंबे में फंस जाएंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आसान तरीका बता रहा हूँ जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में कम टाइम में आप लोग। जैसे लिखा गया कितना? 4 4 4 लिखा गया, इसे तीन तीन बार इस पे स्क्वायर लिखा गया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? इस तरह से लिख सकते हैं, 4 गुणे उसमें कितना? 1 1 1। ठीक है, 111 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 444 हो जाएगा और इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणे में कितना हो सकता है? ये हो सकता है हमारा 1 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब लोग को मालूम है अगर जो संख्या कितना 1 1 1 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका लिखने का तरीका, वर्गमूल लिखने का तरीका क्या होता है? ठीक है, उनका वर्ग लिखने का तरीका क्या होता है? अगर जो नहीं मालूम है तो आप लोग यहाँ पर जान लीजिए और बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। जैसे 4 का स्क्वायर तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 16। ठीक है, इसी प्रकार से कितना लिखा गया? 1 1 1 3 बार लिखा गया तो हम लोग क्या करते हैं? गिनती लिखना स्टार्ट करते हैं। कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। ठीक है, जितने अंक दिए गए वहां तक अंक लिखिए, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे हम लोग। उसके अंदर क्या करेंगे? फिर से हम लोग इसी का उल्टा चलेंगे। ठीक है, 3 लिखा गया तो 3 का क्या लिख देंगे? फिर से लिख देंगे 2, फिर से लिख देंगे कितना? 1। ठीक है, तो 1 1 1 जो 3 बार लिखा गया इसका ये वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस 111 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 32 1। ठीक है ना बच्चों, अब क्या करना है? इसी में 16 का गुणा कर दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 16 किम 16 का 6 हो जाएगा, उसके अंदर एक कैरी। 16 किम 16 दुना 32, एक कितना हो जाएगा? 33 का 3, उसके अंदर 3 कैरी हो जाएगा। 16 दुना 32, 16 3 48। ठीक है, 48 और 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 51 का 1, 5 कैरी हो जाएगा। इसी प्रकार से कितना हो जाएगा? 16 दुनाए 32 और 32 5 37 का 7, उसके अंदर 3 कैरी हो जाएगा। इसी प्रकार से कितना हो जाएगा? 16 किम 16 और 16 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है? जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 71 36, 19 71 19 71 36 तो हमारा दिया गया सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जो ये हमारा पहला क्वेश्चन था इसका कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर है। बाकी आप लोग होमवर्क के लिए क्वेश्चन है क्या? आप लोग निकालेंगे किसका? 5। ठीक है,
5 5 3 बार लिखा गया है, इसका मान निकालेंगे और इसका आंसर क्या करेंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे 5 5 5 का स्क्वायर कितना होता है, उसके बाद में इसका मान अपने नाम के साथ में पहले अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे। यहाँ पर नहीं होमवर्क यानी कि ये HW है, ये आप लोग क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद में ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखेंगे आप लोग, 2 2 2 कितने 3 नहीं 4 बार दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा ये आप लोग बताएंगे। अगर जो दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं कर पाते हैं तो आप लोग बताइएगा कि ये दोनों क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं, मैं इनको अगली क्लास में फिर से करवा दूंगा। हालांकि ये तो कर सकते हैं लेकिन इसे 4 बार दिया गया है, तो इसको क्या करिएगा, कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, लेकिन गुणा वाला मेथड नहीं, ये मेथड लगाइएगा। गुणा वाला मेथड लगाएंगे बहुत लंबा जाएगा। ठीक है ना बच्चों। बाकी इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे यहाँ दशमलव वाला कंडीशन आ गया। ठीक है, लिखा कितना गया है, यहाँ पर लिखा है 3.33 पे स्क्वायर दिया गया है, तो इसका मान कितना होगा ये आपको बताना। इंग्लिश में भी यही लिखा गया है, इंग्लिश का मतलब भी वही है, हिंदी का मतलब भी वही है। आप लोग इसको देख करके बताएंगे इसका मान कितना होगा। ठीक है, क्या आप सब बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? अगर जो कर सकते हैं तो करेंगे मुझसे पहले और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए लिखा कितना गया है यहाँ पर बच्चों, लिखा गया है 3.33 और इसी पे स्क्वायर दिया गया है। तो इसको किस तरह से और हम लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, मिट भी नहीं रहा, चल भी नहीं रहा, क्या बात है यार। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 3 3। और देखिए दशमलव के नीचे क्या करते हैं, एक बना लेते हैं, उसके बाद में जितनी इधर संख्याएं दिख रही है राइट में उतना जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको तोड़ कर लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं बच्चों देखो, 3 × 1 1 1 और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बटे में 100 और इन सब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिका 9 होगा। इसी प्रकार से जो 1 1 1 3 बार रिपीट हुआ तो कितना हो जाएगा 1 2 3, उसके अंदर कितना 2 1 और बटन कितना है 100 है, तो 100 का भी स्क्वायर कर दीजिए। 100 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 100 लिख देंगे इसे, कितने जीरो दिए गए हैं 2 जीरो और हैं तो 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, 9 का इसमें गुणा कर लीजिए और ये जो दी गई है संख्या इससे भाग लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में तुरंत हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, गुणा करें कितना हो जाएगा 9 1 9, 9 दूना 18 का 8, एक कैरी, 9 3 का 27, एक 28 का 8, 2 कैरी। उसी प्रकार से कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 2 20 का 2, उसके बाद 20 का 0 और 2 फिर से कैरी हो जाएगा और 9 के 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, और बटन कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे कितनी दी गई है 2 और 2 4 जीरो दिए गए हैं। अब इनसे भाग लगा दीजिए, भाग लगाएंगे तो जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही सही आंसर हो जाएगा। भाग किस तरह से लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो आप लोग लंबा जाएगा, लेकिन से जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसे करिए आसानी से हो जाएगा। देखेंगे कितना 1 2 3 4 जीरो दिया गया है, 1 2 3 4 4 जीरो पर 4 अंक पे क्या लगाइए दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 11.088 9। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। कौन से ऑप्शन में दिया गया है ये, तो मैच करिए और बताइए कि कौन सा सही होगा इसका। तो इसका सही हो जाएगा जो हमारा दिया गया है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बच्चों? अगर जो समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सब क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर जो दिमाग नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। बाकी अगर जो इसका पुराना तरीका अपनाई करेंगे, जैसे बच्चे करते हैं कि अगर जो लिखा गया है 2 का स्क्वायर तो 2 × 2 कर दीजिए, तो इस तरह से करेंगे तो लंबा चला जाएगा। बाकी ये तरीका अपनाइए, आसानी से मात्र कम टाइम में इसका आंसर ले जाइए। ठीक है, देखिए मैं समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन से आप लोग करेंगे किसी को समझाना नहीं रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया। मेरे पास क्या है, एवरेज स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट है, उसके बाद टॉपर स्टूडेंट है, तो सबको एक साथ में लेकर चलना पड़ता है, इसलिए हम बेसिक टू एडवांस में लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। हालांकि ये आप लोग करेंगे मुझसे पहले, आंसर मुझे मालूम है, लेकिन से जो तरीका अप्लाई करेंगे उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े हैं शुरुआत में, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है कितना, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में क्या होता है हमारा ए माइनस में बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ लिखा कितना गया बच्चों, देखो लिखा गया है 56 का स्क्वायर और माइनस में कितना लिखा गया है 55 का स्क्वायर। ठीक है, तो 56 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर देखिए इसी तरह दिख रहा है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, एक कोष्टक में हमारा हो जाएगा 56 प्लस में 55 और एक कोष्टक में हो जाएगा यही माइनस में हो जाएगा कितना 56 और माइनस में कितना 55 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा 5 5 10 11 का 1 हो जाएगा, 5 5 10 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, और गुणन कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया इसका मतलब गुणा है, कितना हो जाएगा देखिए घटाइए तो बचेगा केवल 111 का गुणा हम 1 में करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 111 ही आएगा।
तो कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? जो दिया गया हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग करेंगे कैसे, बहुत से बच्चे करेंगे कि सबसे पहले 56 का गुणा कर लीजिए, 56 का स्क्वायर कुछ करेंगे मान आएगा, उसके बाद क्या करेंगे 55 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ इसका मान भी आएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे, तो इस तरह से करेंगे बहुत लंबा चला जाएगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन से यहाँ पर देखेंगे कितने आसानी तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखा नहीं गया तो इंग्लिश में मैं समझा दे रहा हूँ क्या इसके कहने का मतलब है। यदि यानी कि इफ 65 का स्क्वायर दिया गया है, 65 का स्क्वायर माइनस में 60 का स्क्वायर इक्वल टू 55 का स्क्वायर माइनस में 50 का स्क्वायर इंटू में एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी, एक्स की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना। ठीक है, तो इसको थोड़ा समय कहीं नहीं जाएगा, ये रहने दीजिए यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी स्क्वायर वाला टर्म है, उसके बाद में क्या है, ये नॉर्मल तरीका से दिया गया है। तो मैं डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इधर पहले नहीं, पहले इधर ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जिससे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 65 और कितना हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, 65 प्लस 60 हो जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद कितना हो जाएगा 65 और माइनस में 60। ठीक है, इनको हमने सॉल्व कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो दिया गया इनको भी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। सबसे पहले बड़ा कोष्टक है तो बड़ा कोष्टक के अंदर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 55 प्लस में कितना 50 और कितना हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा 55 माइनस में 50 हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, जब कितना हो जाएगा 55 माइनस में 50। ठीक है, और इंटू में कोष्टक के बाहर कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है, गुणे में तो लिख लेंगे हम, गुणे में कितना एक्स लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है ना दिख रहा हो आप लोग को, वैसे तो दिखना चाहिए, मैं थोड़ा फिर भी साइड में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा क्या लिखा गया है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, उसके बाद में लिखा गया कितना एक्स लिखा गया है। इनको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए 0 का 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसी प्रकार से 6 6 12 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए फिर से गुणे में कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना चल रहा है यहाँ पर, देखिए इसको सॉल्व करेंगे फिर से कोष्टक के अंदर जो दिए गए हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 0 नहीं होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। और देखिए अभी थोड़ी सी और चीज़ बच रही, ये वाला, ठीक है ये वाला पार्ट बच रहा है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और इसके गुणे में कितना है हमारा एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो गुणा है इसको क्या करेंगे इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि निकालना चाहें तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स बराबर हमारा मिलेगा कितना है 125 गुणे में 5, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा हमारा 105 और गुणे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिए, जैसे 5 से 5 तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, इसी प्रकार से देखिए इसको भी 5 से काटेंगे, इसको भी हम लोग 5 से काट सकते हैं। तो काटते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसी प्रकार इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 की 5, तो इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान जब सॉल्व करने पर कितना आ रहा है बच्चों, तो ये आ रहा हमारा 25 और बटे में कितना 21। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाना चाहिए, आप ही लोग बता सकते हैं कि इसका सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है ना बच्चों, आसान था ना क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इसको मैं थोड़ा सा इधर उधर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को इसी पेज में सॉल्व हो जाए। नहीं होगा क्या लग रहा है, ये नहीं हो रहा, रहने दीजिए, यहीं पर आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए इधर उधर करके। ठीक है, इसके बाद बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे उसका क्या आंसर होगा, आप बच्चे देख करके बताएंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन नॉर्मल है देखने में, लेकिन से आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत मुझे खुशी होगी कि आप लोग इसका आंसर मुझसे पहले बताएंगे। तो ठीक है, जल्दी से देखकर बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। लिखा कितना गया है, 12 बटे में 224 का वर्गमूल, उसके अंदर कितना दिया गया 144 बटे में कितना 18 का वर्गमूल, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपको बताना, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा इसका मान। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा गया इसको हम लोग लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा 12, एक मिनट रुकिए आप लोग, हाँ सही है 12 हो गया, और बटे में कितना है वर्गमूल में हमारा लिखा गया है 324 लिखा गया है, और प्लस का साइन है प्लस का लगा देते हैं हम लोग, कितना है अंडर रूट में हमारा 144 और डिवाइडेड बाई कितना हमारा बच्चों 18 है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है इन सबको, जो अंडर रूट में है इनको क्या करेंगे हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, जो अंडर रूट में दिख रहे हैं उनको क्या करेंगे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 को ऐसे लिख लीजिए,
और जो दिया गया है 324, ठीक है, कितना लिखा गया है 324। 324 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, ये आएगा 18, 18 का ये स्क्वायर है। इसी प्रकार प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है 144, तो 12 बराबर 144 होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 12। इसी प्रकार से यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हर बराबर है तो आपस में ऊपर जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 12 दुना कितना हो जाएगा 24, और बटे में कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना। अब देखिए कटेगा ये कहाँ से, 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो ये कितने बार में, 3 छक्का 18 बार में कट जाएगा। 2 से फिर से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 3 6, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा बच्चों हमारा आएगा 4/3, जो कि दिया गया हमारा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया है तो जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे ये सर समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा एकदम अच्छे तरीके से। थम्स अप करके बताते रहेंगे सभी बच्चे कि समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा 4/3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इंग्लिश वाले बच्चे समझते रहेंगे का मान याद कीजिए, इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर क्या करना है आपको, दिया गया अंडर रूट में, यानी कि रूट इसका स्क्वायर रूट दिया गया 1 प्लस में 27 डिवाइड बाई 169 इक्वल टू ना दिया गया 1 प्लस में x अपान में 13। तो पूछ रहा है x की वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है, यहाँ पर x के मान कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका मान कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया इसको नोट करते हैं हम लोग। 1 और प्लस में कितना लिखा गया है 27 और डिवाइडेड बाई 169 इक्वल टू कितना दिया गया हमारा, ये अंडर रूट पूरा नीचे तक आया है इस तरह से, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस में x/13, ठीक है ना। अब क्या करिए, जो अंडर रूट में दिया गया इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा नहीं सॉल्व करना, बस एक लाइन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा काम बन जाएगा हम लोग का। जैसे यहाँ से इसका गुणा होगा, ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे फिर, ठीक है। आप लोग एलसीएम पढ़े ना, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाना, वहाँ से इसको करेंगे हम लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा 169 ये हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 169 और प्लस में कितना 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस में x/13, ये हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ते हैं, देखते हैं कितना होगा ये, तो देखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 10 6 16 का 6, एक कैरी हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया। इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा 6 2 8 1 9, यहाँ केवल एक ही रहेगा, 196 होगा केवल, और बटन कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। इक्वल टू कितना चल रहा हमारा, ये चल रहा 1 प्लस में कितना हो जाएगा x/13 हो जाएगा। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना कितना इसका मान आएगा बच्चों, तो देखिए जो लिखा गया है 196 ये 14 का हो जाएगा। इसी प्रकार से जो लिखा गया है 169 तो ये हो जाएगा 13 का, इक्वल टू कितना चलेगा हमारा 1 प्लस में x/13। या फिर इसको एक काम कर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, तो थोड़ा सा और अच्छा रहता है। जैसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 प्लस में x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सबके बटे में हो जाएगा 13। तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 और प्लस में कितना हो जाएगा x और डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। हर देखिए बराबर हैं तो इन दोनों को काट सकते हैं हम लोग इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग आगे। यहाँ हो गया 14 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13 प्लस में x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस में 13, 14 माइनस 13 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा 1। तो दिया गया हमारा कौन से सी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे सभी बच्चे समझ में आ गया कि नहीं आता। अगर जो समझ में आ गया तो लाइक भी करेंगे आप लोग, जल्दी से थम्स अप करके बताइए। इसके बाद में देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और वहां से देख करके बताएंगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये है आपके लिए HW, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है HW के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या हमने लिखा गया है 2 2 2 2, ठीक है। इस पे स्क्वायर लिखा गया है, इसका मान कितना आएगा, आप लोग जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था वहां से, और 5 5 और 5 लिखा गया है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इनका आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन, और ये है तीसरा क्वेश्चन। अपने नाम के साथ में सभी बच्चे बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। अगर जो आपको आंसर नहीं आ रहा फिर भी आप लोग अपना नाम लिखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी अगर जो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए वीडियो रोक रोक करके,
और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए उनको क्या करिएगा, आप वीडियो दोबारा रिमाइंड करके देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।